इमली के ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आ जाती है, क्योंकि जो गुनाह उसने किया भी नहीं होता है उसे भी उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर देती है यार। तो खैर बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की, तब एपिसोड की स्टार्टिंग सौर्य और इमली की कन्वर्सेशन से होती है। अब सौर्य तो बोलता है कि मैं सच्चाई को जल्दी जान लूंगा, लेकिन इमली भी उससे एक वादा कर लेती है कि तुमसे पहले मैं सारी सच्चाई सबके सामने लेकर के आऊंगी। लेकिन जब ये सारी बातें मालती सुनती है तो मालती को ये तो भरोसा हो जाता है कि इमली गुनहगार नहीं है। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। अब पूजा में जाना है तो दादी वेल पहले इमली को बहुत अच्छे से समझाती है कि इमली तुम चुपचाप इस घर को छोड़ के चली जाओ, मेरी खुशियों के बीच तुम बाधा बन रही हो। लेकिन वो बोलती कि नहीं, मैंने बाबू को वादा किया है तो मैं इस घर से तो कभी नहीं जाऊंगी। अब ना चाहते हो भी दादी बहुत गुस्सा हो जाती है, घर के सारे काम करने के आदेश उसे दे देती है और अकेले वो भी। अब इमली तो जा रही होती है छानबीन करवाने के लिए, अपने दोस्तों को बोल दी होती है कि तुम उस गाड़ी का पीछा करो और उसके बारे में सारी डिटेल्स निकालो जिस गाड़ी ने मुझे टक्कर मारी थी, यानी कि रघुवेंद्र की गाड़ी। अब ये लोग तो काम कर रहे होते हैं लोग और इसे बहुत जल्दी छानबीन करने के लिए बाहर जाना होता है, लेकिन घर में जो इतने काम मिल जाते हैं ना, इससे बहुत बुरा भी लगता है। हालांकि जैसे तैसे घर के हर काम करते हैं, लेकिन जब सौर्य इस चीज को देखता है तो इसकी मुसीबत और बढ़ा देता है। वो आने के बाद में जूस गिरा देता है, अपने कपड़े तक गिरा करके पूरा नीचे लसाड़ने लगता है। और तब तक तो बंटी यहाँ पे आ ही जाता है और शिवानी जब उसको देखती है तो ये बहुत ज्यादा डर जाती है। अब इमली नहीं चाहती कि सच्चाई सारी शिवानी बताए, क्योंकि अगर शिवानी बोलेगी तो वो नहीं की होगी ना, वो भी एक्सेप्ट कर लेगी और वो पागलों की तरह सारी बातें बता देगी। तो उससे पहले ये बोल देती है, क्या करती है कि ये सौर्य को सारी बातें नहीं बताती, बल्कि डायरेक्ट पुलिस को फोन करती है और वहां पे अपने गुनाह को कबूल करती है और ऐसे बोलती है कि हाँ, मेरी जो ननद है उनको एक गुंडा छेड़ रहा था, वो घर तक आ गया और मेरे साथ में बदतमीजी करने लगा। मैंने उसके सर पे डंडा मारा और वो ऊपर से नीचे गिर गया, लेकिन उसको किसी ने चाकू मार दिया था और ये हमें नहीं पता। हम लोग जब नीचे आए तब तक उसको कोई चाकू मार के भाग चुका था। अब सब ये बातें हो रही होती तो बहुत ज्यादा डर जाता है और उसको भी कुछ समझ में नहीं आता कि अरे अब क्या होने वाला है, उसका खेल तो खत्म नहीं होने वाला ना। अब यहाँ पे बंटी कुछ बताता तो नहीं, लेकिन चुपचाप एक मूर्ति बनकर खड़ा हुआ होता है और यहीं से सौर्य का शक उसके ऊपर भी होने लगता है। लेकिन जो बताती है इमली कि मेरे पास सारे सबूत है, मेरे पास वो चाकू है, रघुवेंद्र की बॉडी भी, अगर आप चाहे तो पता कर सकते हैं लोग। अब यहाँ पे ना जब सारी बातें सामने आती है तो सौर्य को लगता है कि नहीं, इमली ने जान से मारा है। लेकिन जब बाद में उस बॉडी को निकाल करके पोस्टमार्टम कराया जाता है तो पता चलता है कि गिरने से तो इसकी मौत हुई ही नहीं है, बल्कि इसको चाकू मारने के बाद में ज्यादा ब्लड लॉसेस के कारण इसकी मौत हुई है। अब ये सारी बातें जब सामने आती है तो सच में काफी ज्यादा मुसीबत भी क्रिएट करती है और थोड़ी सी प्रॉब्लम्स इमली के लिए भी, क्योंकि अब इमली जो बातें बता चुकी है तो पुलिस तब तक इसको अपने पास ही रखेगी जब तक सारी सच्चाई सामने नहीं आ जाती। और पुलिस ये एक स्टडी ले भी लेती है। सच में देखना बहुत ज्यादा बेहतरीन होगा और काफी मजेदार भी कि इस केस को सुलझाने में उसे और कितनी कुर्बानियां देनी होगी। मजा तो आएगा और बवाल भी क्रिएट होगा। पोस्ट स्टेशन बिल्कुल नॉर्मल होता है, सिर्फ इमली अपनी बातों को ही एक्सेप्ट कर रही होती है और कुछ एक्स्ट्रा प्लॉट नहीं होते हैं। हाइलाइट्स आने वाले हैं तो उम्मीद कर सकते हैं कि शायद उसमें हमें कुछ और चीजें देखने को मिल जाए, शायद एक्स्ट्रा प्लॉट, जिससे कि आने वाली स्टोरी लाइन जस्टिफाई हो जाए। कुछ भी हो, लेकिन मजा तो आएगा।